वजीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने नई दिल्ली में वजीर दिफा राजनाथ सिंह से अहम मुलाकात करके आदिलाबाद में हिंदुस्तानी फिजाइया के तहत ज़ेरे तामीर हवाई अड्डे की हमाजिहत और बड़े पैमाने पर तरक्की का पुरजोर मुतालबा किया है। उन्होंने आदिलाबाद की जोग्राफियाई अहमियत को उजागर करते हुए वहां कार्गो तैयारों की मुरम्मत और हैंगर की जदीद तरीन सहूलियात फराहम करने की खुसूसी दरख्वास्त की ताकि ये इलाका हवाबाजी के शोबे में एक बड़ा मरकज़ बन सके। वज़ीर आला ने मरकज़ी हुकूमत को यकीन दिलाया कि तेलंगाना इंतज़ामिया अराज़ी के हुसूल और दीगर बुनियादी कामों को तेज़ रफ्तारी से मुकम्मल करने के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। मुलाकात के दौरान उन्होंने गांधी सरवूर प्रोजेक्ट के लिए दिफाई अराज़ी की मुंतकली पर वज़ीर दिफा का तहदिल से शुक्रिया भी अदा किया। इसके साथ ही उन्होंने ज़िला महबूबनगर के देवर कदरह के करीब मुजव्वज़ा DRDO प्रोजेक्ट की जल्द अज जल्द मंजूरी देने की भी सख्त अपील की। अब इस अहम तज़वीराती मुलाकात के बाद उम्मीद की जा रही है कि रियासत के उन देरीना और अहम तरीन तरक्याती मंसूबों को मरकज़ी सतह पर तेज़ रफ्तारी से मंजूरी मिल जाएगी। बिलाशुबा इस आला सतही गुफ्तगू से तेलंगाना में हवाबाजी, रोज़गार और दिफाई शोबे के बुनियादी ढांचे को एक नया और मजबूत रुख हासिल होगा। रियासत तेलंगाना के वजीर सियाहत जुपली कृष्णा राव ने भोंगीर कला के तरक्याती कामों का तफसीली जायजा लेते हुए ताख़ीर पर शदीद बिरहमी का इजहार किया और अफसरान को 2 अक्टूबर तक हर हाल में तमीरी काम मुकम्मल करने की सख्त हिदायत दी है। इस तारीखी मकाम को सियाहत का एक बड़ा मरकज़ बनाने के लिए सुदेश दर्शन स्कीम के तहत 56 करोड़ 81 लाख रुपए की भारी लागत से मुख्तलिफ जदीद मंसूबों पर तेज़ी से काम जारी है। इस प्रोजेक्ट का सबसे अहम और बुनियादी हिस्सा 1020 मीटर तवील जदीद तरीन रूपवे का क़याम है, जो किले के दामन को इसकी फलक बोस चोटी से जोड़ेगा। ये रूपवे निज़ाम एक मखसूस जदीद तकनीक पर तैयार किया जा रहा है, जो तकरीबन 180 मीटर की बुलंदी के फ़र्क को आसानी से तय करने की सलाहियत रखता है। इस फ़िज़ाई रास्ते पर मुसाफिरों के लिए 6 बिस्तरों वाले खुसूसी केबन चलाए जाएंगे, जो 6 मीटर फ़ी सेकंड की तेज़ रफ्तार से सफ़र तय करते हुए हर घंटे 300 सयाहों को लाने और ले जाने का काम करेंगे। रूपवे के अलावा सयाहों की सहूलत के लिए वसी पार्किंग, खूबसूरत रास्ते, बैठने की जगहें, खाने पीने के मराकज़ और 20 इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी फराहम की जा रही है। किले की कदीम तारीख से वाकिफ़ करवाने के लिए एक मालूमाती मरकज़, दीदा ज़ेब लाइटिंग, CCTV कैमरे, अवामी एलानात का निज़ाम और पानी के ज़खायर की खूबसूरती का काम भी शामिल किया गया है। अब हुकूमत की इस सख्त निगरानी और जामे हिकमत अमली की बदौलत उम्मीद है कि ये शानदार प्रोजेक्ट मुकर्ररा वक्त पर मुकम्मल होकर मुल्क भर के सयाहों के लिए एक बड़ा दिलकश मरकज़ बन जाएगा। వందలాది సంవత్సరాల క్రితమే దాని వైభవం ఉండింది, భువనగిరి ఫోర్ట్ వైభవం. సో పరిణామ క్రమంలో అది నెగ్లెక్ట్ కాబడింది. అందుకే ఈ భువనగిరి ఫోర్టును అత్యంత అధునాతనంగా వైభవంగా తీర్చిదిద్దే దానిలో కార్యక్రమంలో భాగంగా, టూరిజం ప్రమోషన్లో భాగంగా ఈ రోజున సుమారుగా 65 కోట్ల రూపాయలతోటి దీనికి శ్రీకారం చుట్టడం జరిగింది. ప్రసాద్ 2 స్కీమ్ కింద టేకప్ చేయడం జరిగింది. ఇందులో రోప్వే, అట్లాగే పైన మొత్తం టోటల్ ఫోర్ట్ను కంప్లీట్గా వందలాది మంది టూరిస్టులు వచ్చినా కూడా వాళ్లకు అన్ని రకాల వసతులు. ఒకటేమో ఫోర్ట్ రెస్టరేషన్, దాన్ని ఎక్కడెక్కడైతే కొంత డ్యామేజ్ జరిగిందో దాని మొత్తం టోటల్ కూడా మళ్ళీ రెనోవేట్ చేసే కార్యక్రమం చేస్తూ, అట్లాగే ఈ యొక్క ఫోర్ట్ యొక్క భువనగిరి ఫోర్ట్ యొక్క చరిత్రను అందరికీ తెలియజెప్పే విధంగా ఒక ఇంటర్ప్రిటేషన్ సెంటర్, అట్లాగే ఈ రోప్వేలో కూడా ఎంతమంది వచ్చినా కూడా దాన్ని క్యారీ చేసే విధంగా గంటకు ఒక 300 మందిని ఆ యొక్క ఫోర్టు పైకి చేర్చే విధంగా ఏర్పాటు చేస్తా ఉన్నాం. साबिक वजीर हरीश राव ने वजीर आला रेवंत रेड्डी पर सख्त तंज करते हुए कहा है कि अगर कोई उनकी पॉलिसियों पर सवाल उठाता है तो वो शदीद नाराज होकर ज़ाती दुश्मनी पर उतर आते हैं। उन्होंने संगीन इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत ने पहले स्ट्रेटेजिक मकासद के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कीमती अराजी अलाट की और अब इसे फ़रोख्त करने के बाद बैंक पर ही पाबंदी लगाने की धमकियां दी जा रही हैं।
बीआरएस रहनुमा ने तंजिया अंदाज में कहा कि अगर कल को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और वर्ल्ड बैंक ने भी उनकी बात मानने से इनकार कर दिया तो वो शायद उन आलमी मालियाती इदारों पर भी एकतरफा पाबंदी आयद कर देंगे। उन्होंने शदीद तनकीद करते हुए मुज़क्का खेज दावा किया कि इन तमाम मोतबर सरकारी और आलमी बैंकों पर पाबंदी लगाने के बाद वो शायद अपने भाई के नाम पर एक नया कॉन्डल रेडी बैंक खोल ले। उन्होंने मौजूदा हुकूमत की मालियाती और इंतज़ामी पॉलिसियों को गैर संजीदा, आमिराना और रियासत के इक़्तिसादी मुस्तक़बिल के लिए इंतहाई तबाहकुन करार देते हुए सख्त तशवीश का इजहार किया। अब इस तीखे और तंजिया सियासी हमले के बाद तेलंगाना की सियासत में बैंकिंग के तनाज़े पर हुक्मरान जमात और अपोजिशन के दरमियान लफ्ज़ी जंग और कशीदगी मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर गई है। तालीमी और सियासी हलकों में भी इस मुतनाज़ा बयान के बाद मौजूदा हुकूमत के फैसलों पर ज़बरदस्त बहस चल गई है और अवाम में भी तरह तरह के शुकूक और शुबहात पैदा हो रहे हैं। बिलाशुबा इस अहम सियासी मामले ने अब रियासत के मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक नया हंगामा खड़ा कर दिया है, जिसका जवाब देने के लिए कांग्रेस के रहनुमा भी हिकमत अमली तैयार कर रहे हैं। హైదరాబాద్ లో స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాకు అప్పటి ప్రభుత్వం వెనకట భూమి ఇచ్చింది. రేవంత్ రెడ్డి బ్యాంకుకి ఇచ్చిన భూమిని ఆయన అమ్మేసిండు. ఎస్బీఐకి ఇచ్చిన భూమిని వేలం పెట్టిండు, భూమిని అమ్మేసిండు. అమ్మేస్తే పాపం మా కోర్టుకు పోయిండు. స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా వాడు కోర్టుకు పోయి ఇది మాకు వెనకట భూమి ఇచ్చిండ్రు, ఇది కూడా ఫ్రీగా ఇయ్యలే, మేం దాదాపు 20 కోట్ల రూపాయలు పెట్టి భూమి కొనుక్కున్నాం, ఈ భూమి మా పొజిషన్లో ఉన్నది, పైసలు పెట్టుకుండా మా భూమి రేవంత్ రెడ్డి ఎట్లా అమ్ముకుంటాడు అని హైకోర్టుకు పోయింది. పోతే కోర్టు ఏం చేసింది, అరే వాళ్ళు పైసలు పెట్టుకున్నది నిజమే కదా, ఈ అమ్మకం తప్పు, దీన్ని స్టే ఇస్తున్నామని కోర్టు స్టే ఇచ్చింది. ఖతం రేవంత్ రెడ్డి ఇప్పుడు ఎస్బీఐ మీద పగబట్టిండు. ఎస్బీఐ నిషేధిస్తా, ఎస్బీఐలో ఉండే ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లు బయటకు తీసేస్తా, ఎస్బీఐకి రాష్ట్ర ప్రభుత్వ అకౌంట్లన్నీ కూడా తీసేస్తా అని ఇలా స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాను కూడా బ్లాక్ మెయిల్ చేస్తున్నాడు. రేవంత్ రెడ్డి తీరు ఎట్లుందంటే ఎవరైనా ప్రశ్నిస్తే పగబట్టడు. ఇలా స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియానే నిషేధిస్తా అంటుండు. రేపు రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా కూడా నీ మాట లేదనుకో, రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాను కూడా నిషేధిస్తా అంటాడు. వరల్డ్ బ్యాంక్ కోడ్ కూడా నీ మాట లేదనుకో, ఈయన వరల్డ్ బ్యాంక్ కూడా నిషేధిస్తా అనే రకమే. కానీ విషయం ఏంటంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికైతే ఒక బ్యాంకు కావాలి కదా. ఇప్పుడు అవ్వాతాతలకు కేసీఆర్ ఇచ్చిన 2000 పెన్షన్ బ్యాంకులో పడాలి కదా, ఉద్యోగస్తులకు జీతాలు పడాలి కదా, రైతులకు రైతు బంధు పడాలి కదా. అంటే బ్యాంకులకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యొక్క కార్యకలాపాలు నిర్వహించడానికి ఒక साबिक वजीर कोपोला ईश्वर ने बरसरन इक़्तिदार वजीर एडलोरी लक्ष्मण पर सख्त तनकीद करते हुए कहा है कि खुद उनके अपने ही बयानात में कोई वाज़े वजाहत और सच्चाई मौजूद नहीं है। उन्होंने सबूत पेश करते हुए कहा कि वजीर ने पहले दावा किया था कि रिहायशी स्कूलों के लिए सिर्फ 683 करोड़ रुपए के टेंडर तलब किए गए थे। ताहम महज 3 दिनों के बाद ही उन्होंने अपने पुराने बयान से मुकरती हुए एक नया दावा किया कि ये टेंडर 1142 करोड़ रुपए के बुलाए गए हैं। साबिक वजीर ने असल हकायक को अवाम के सामने लाते हुए बिल्कुल साफ कर दिया कि हकीकत में ये टेंडर 2586 करोड़ रुपए की भारी रकम के लिए तलब किए गए हैं। उन्होंने तंज करते हुए इल्जाम लगाया कि मौजूदा वजीर को मुताल्लिका महकमे के इतने बड़े और अहम मामले पर कोई बुनियादी मालूमात और समझ बोझ हासिल ही नहीं है। बीआरएस रहनुमा ने हुकूमत को घेरते हुए कहा कि वज़रा के ऐसे मुतज़ाद और गैर जिम्मेदाराना बयानात से महकमे में बड़े पैमाने पर जारी बदउनवानी का शक पैदा होता है। अब इस सनसनीखेज इंकिशाफ और तीखे सियासी हमले के बाद तेलंगाना की सियासत में टेंडर्स के इस पूरे मामले पर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान लफ्जी जंग मजीद तेज हो गई है। అడ్లూరి లక్ష్మణ్ కుమార్ గారు ఆయన చెప్పినటువంటి స్టేట్మెంట్లోనే క్లారిటీ లేదు. ఆయన ఏం మాట్లాడాడు, ఫస్ట్ మేము టెండర్లు పిలిచిందే 683 కోట్లు, దాని తర్వాత మళ్ళొక స్టేట్మెంట్ 3 రోజుల తర్వాత మేము 1142 కోట్లకే పిలిచినాం. తర్వాత ఈ గ్రాసరీస్కి సంబంధించింది 761 కోట్లు. అంటే ఇవన్నీ చిల్లరతో కలిపితే 2586 కోట్లకు టెండర్లు పిలిచిన మాట వాస్తవం. కానీ ఈ మంత్రి గారికి మాత్రం దీనిపైన ఏమాత్రం అవగాహన లేదు. ఉదాహరణకు నేను ఆయన మాట్లాడినటువంటి మాట ఒక్క వీడియో క్లిప్పింగ్ చూపిస్తా. ఆయన మాటకు ఆయననే కాంట్రవర్సీ.
మరి లక్షలకి టెండర్ పిలవడం జరిగింది. ఆ నిబంధనలకు అనుగుణంగానే టెండర్ ఫైనల్ చేసి వారికి ఇవ్వడం జరిగింది. హరీష్ రావు ఒక కామెంట్ చేశారు, తన దగ్గర ఆధారాలే ముఖ్యంగా టెండర్లో సుమారుగా 2000 కోట్ల వరకు అవినీతి జరిగిందని చెప్పి హరీష్ రావు చెప్తున్నారు. మీరు ఏమంటారు? టెండర్ వాల్యుయేషన్ ఎంత అండి? 1142 కోట్ల 1142 కోట్ల చిల్లర టెండర్. అంటే దీంట్లో మంత్రి గారికే పూర్తి అవగాహన లేదు. ఈ రెండు స్టేట్మెంట్లు ఎప్పుడు అని అంటే, ఒకటేమో జూన్ 12 తారీఖు, ఒకటేమో జూన్ 18 తారీఖు. అంటే ఈ 4 రోజులలోనే 5 రోజులలోనే ఆయన స్టేట్మెంట్లనే క్లారిటీ లేదు. పిలిచిందేమో 2500 కోట్ల పైచీలకు టెండర్లు పిలిస్తే ఆయనకు मरूफ अदाकारा काजल अग्रवाल ने नंदमोरी बालाकृष्णा के साथ अपनी नई फिल्म में काम करने पर दिली मसरत और गहरे फख्र का इजहार किया है। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि इस फिल्म में उनका किरदार इंतहाई जानदार, यादगार और ताकतवर होगा जो मद्दाहों को बेहद पसंद आएगा। अदाकारा ने जज्बाती अंदाज में कहा कि बालाकृष्णा जैसे बड़े स्टार के साथ स्क्रीन शेयर करना उनका एक पुराना ख्वाब था जो अब जाकर हकीकत का रूप धार रहा है। उन्होंने शूटिंग के तजुर्बात का जिक्र करते हुए कहा कि वो सीट पर हर वक्त एक मुनफरिद जोश, मुस्बत तवानाई और बेहतरीन माहौल बरकरार रखते हैं। काजल अग्रवाल के मुताबिक इस फिल्म की शूटिंग के दौरान मिलने वाले शानदार और सबक आमोज तजुर्बात उनकी जिंदगी में हमेशा यादगार रहेंगे। अब इस फिल्मी जोड़ी के ऐलान और अदाकारा के उन दिलचस्प तबसरों के बाद सोशल मीडिया पर मद्दाहों का जोश व खुरूश और फिल्म का इंतजार बहुत ज्यादा बढ़ गया है। Of course, Chala Boundy. It's a pleasure working with Balaya sir. He is obviously a legend, and he's very jovial, keeps the environment very happy and light. And my role is very exciting. It's a very different sort of a role. Chala powerful role undi, and to do a powerful role opposite Balaya sir is truly a dream come true. And I'm very happy to be working with the full team. रियासत तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद में हाइड्रा और महकमा माल के हुक्काम ने नदी के करीबी इलाके में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक स्कूल की इमारत को पूरी तरह मुनहदिम कर दिया है। इंतजामिया की इस अचानक और सख्त मुहिम के दौरान दी बम्बीनी करीक नामी तालीमी इदारे की कसीर और मंजिला इमारत को बलडोजर की मदद से मिस्मार किया गया है। इस बदकिस्मत स्कूल में 250 से जायद मासूम तलबा ज़ेरे तालीम थे जो अब अपनी क्लासों और पढ़ाई से पूरी तरह महरूम हो चुके हैं। स्कूल की अचानक तबाही की खबर मिलते ही बड़ी तादाद में बच्चों के परेशान हाल वालिदैन और मकामी लोग जाए वकुआ पर जमा हो गए। मुतासरा वालिदैन ने रोते हुए शदीद एहतजाज किया और इल्ज़ाम लगाया कि तालीमी साल के दरमियान इस तरह की कार्रवाई से उनके बच्चों के मुस्तकबिल पर इंतहाई बुरा असर पड़ेगा। उन्होंने हुकूमत और मुताल्लिका अफसरान के खिलाफ सख्त नारेबाजी करते हुए मुतालबा किया कि मासूम बच्चों की तालीम को बर्बाद होने से बचाने के लिए फौरी मुतबादिल इंतजाम किया जाए। अब इस हसास और संगीन मामले के बाद इलाके में शदीद कशीदगी का माहौल है और सोशल मीडिया पर भी इस मुहिम के खिलाफ बहस चल गई है। मकामी इंतजामिया के आला अफसरान अब मुजाहिरीन को पुरअमन करने और तलबा की पढ़ाई को दोबारा शुरू करवाने के लिए निजी स्कूल इंतजामिया से बातचीत कर रहे हैं। ఫోన్ చేశాను.
रियासत मध्य प्रदेश के शहर विदिशा में वाक़ई इम्तिहानी मरकज़ के बाहर गुज़िश्ता रोज़ एक इंतहाई दिलदोज़ और अफसोसनाक मंजर देखने को मिला है। शदीद बारिश और रास्ते में मोटरसाइकिल पंक्चर हो जाने की वजह से एक तालिबा अपने अहम इम्तिहान के मरकज़ पर महज 2 मिनट की ताख़ीर से पहुंची। इम्तिहानी अमले और मुताल्लिका हुक्काम ने मुकर्ररा वक्त गुजर जाने का हवाला देते हुए मासूम तालिबा को अंदर दाखिल होने की इजाज़त देने से साफ इनकार कर दिया। अपनी बेटी का पूरा साल और मुस्तकबिल बर्बाद होता देखकर उसके बेबस वालिद मरकज़ के बाहर ही ज़मीन पर बैठकर दिल पाश पाश कर देने वाले अंदाज में रो पड़े। वालिद की ज़बरदस्त आहो-बका और गिरिया ओ जारी देखकर वहां मौजूद नूडल अफसर का दिल पसीज गया और उन्होंने तालिबा को अंदर जाने का हुक्म दिया। ताहम अंदर पहुंचने के बाद मालूम हुआ कि कंप्यूटर का मरकज़ी निज़ाम खुदकार तरीके से पहले ही पूरी तरह मुकफ़्फ़ल हो चुका है, जिसकी वजह से इसका बायोमेट्रिक इंदराज मुमकिन न हो सका। इस तकनीकी रुकावट की वजह से वो मजबूर लड़की तमाम तर कोशिशों के बावजूद अपने इम्तिहान में बैठने से महरूम रह गई और इसे मायूस लूटना पड़ा। अब इस अलमनाक वाक़ये की वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रही है, जिस पर अवाम इम्तिहानी बोर्ड के सख्त कवानीन के खिलाफ शदीद बिरहमी का इजहार कर रहे हैं। भाई तो पेड़ लीक होगा यार, देख लीजिए और अंदर पूछ लीजिए। बच्चे वैसे ही डिप्रेशन में चल रहा है, कर लीजिए। देख लो यार भाई साहब, नहीं हो पाएगा। हमने वहाँ भाई साहब नहीं हो पाएगा, निकालो भाई साहब, नहीं भाई ऐसे नहीं होता कि नहीं हो पाएगा, इसलिए हो जाएगा यार। हम 15 मिनट भाई साहब हो गया, तुम तक जाओगे मिलागी यार। सरकार की नहीं बैठा नहीं, सरकार जब का सो रही थी, जब लीक भाई तो लीक भाई जब का सो रही थी। रियासत तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद के पुराने शहर के इलाके फलकनुमा में एक इंतहाई अजीब और चौंका देने वाला वाकया पेश आया है, जहां मोबाइल फोन का ज्यादा इस्तेमाल करने पर मां की मामूली डांट डपट से नाराज होकर 3 नाबालिग सगी बहनें अचानक अपने घर से फरार हो गईं। इस हसास मामले की इत्तला मिलते ही राजेंद्र नगर जोन के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस एस श्रीनिवास ने फौरी और हंगामी तौर पर कार्रवाई का आगाज किया। उन्होंने बच्चियों की बहिफाजत बाजियाबी के लिए फौरी तौर पर पुलिस की मुतअद्दिद खुसूसी और मुस्तैद टीमों को तश्कील देकर मुख्तलिफ इलाकों में रवाना किया। पुलिस के आला अफसर ने खुद आधी रात तक पुलिस स्टेशन में मौजूद रहकर इस पूरे सर्च ऑपरेशन और तहकीकाती मुहिम की बारीक बीनी से निगरानी की। पुलिस टीमों की अनथक मेहनत और तेज रफ्तार तफ्तीश के नतीजे में उन तीनों लापता बच्चियों को आंध्र प्रदेश के शहर एलोरू से बहिफाजत तलाश कर लिया गया। पुलिस ने तमाम कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद उन नाबालिग बहनों को उनके परेशान हाल वालिदैन के हवाले करके उनके इज़्तिराब को दूर किया। अब बच्चों के वालिदैन और मकामी अवाम ने पुलिस की इस तेज़ रफ्तार कार्रवाई, फ़र्ज़ शनासी और हमदर्दाना रवैये की दिल खोल कर सिताइश की है। रियासत तेलंगाना के ज़िला नलगंदा के वेमुलापल्ली मंडल के तहत आने वाले बिगब्बावी गोडेम इलाके में एक इंतहाई दर्दनाक और खौफनाक सड़क हादसा पेश आया है। यहाँ एक तेज़ रफ्तार और बेकाबू मैनी कंटेनर सड़क से हिट कर अचानक हौलनाक तरीके से एक रिहायशी मकान की दीवारें तोड़ता हुआ अंदर दाखिल हो गया। ये हादसा इस वक्त हुआ जब घर के अंदर वेंकिना नामी एक मकामी शख्स गहरी नींद में सो रहा था और वो गाड़ी की जद में आ गया। तेज़ रफ्तार गाड़ी सीधे इस सोए हुए शख्स के ऊपर चढ़ गई, जिसकी वजह से वो शदीद चोटों के बाइस मौके पर ही दम तोड़ गया। इस अचानक और लर्जा खेज वाक़ये के बाद पूरे गांव में शदीद कोहराम मच गया और मकामी लोगों में गहरा गम और गुस्सा फैल गया।
हादसे की इत्तला मिलते ही वैमुलापली पुलिस की एक खुसूसी टीम फौरी तौर पर जाए वकुआ पर पहुंच गई और लाश को तहवील में ले लिया। पुलिस हुक्काम ने ज़ाब्ते के मुताबिक मोहलिक हादसे का बाकायदा मुकदमा दर्ज करके मफरूर ड्राइवर और गाड़ी के खिलाफ अपनी तफ्तीश शुरू कर दी है। अब इंतजामिया की जानिब से हादसे का सबब बनने वाले मैनी कंटेनर को क्रेन की मदद से मकान से बाहर निकालने और ट्रैफिक बहाल करने की कार्रवाई की जा रही है। रियासत तेलंगाना के शहर सिकंदराबाद के इलाके तारनाका में सरकारी तकरीब के दौरान प्रोटोकॉल के मामले पर कांग्रेस रहनुमाओं के दरमियान शदीद तोतकर और झगड़ा देखने को मिला है। असेंबली इंचार्ज एडम संतोष की जानिब से मकामी गरीब ख्वातीन ने साड़ियों की तकसीम के लिए एक खुसूसी प्रोग्राम का बाकायदा इनेकाद किया गया था। इस तकरीब में साबिक डिप्टी मेयर मोती श्रीलता ने शदीद बिरहमी का इजहार करते हुए इल्जाम लगाया कि उनके पहुंचने से पहले ही साड़ियां तकसीम कर दी गईं। उन्होंने सख्त एतराज़ करते हुए कहा कि मकामी अहम रहनुमा होने के नाते उनकी मौजूदगी लाजमी थी और यहां प्रोटोकॉल की खुलम खुला खिलाफ वर्जी की गई है। इस बात पर दोनों रहनुमाओं के हामियों और कारकुनों के दरमियान नोक-झोंक शुरू हो गई, जिससे तकरीबगाह में कुछ देर के लिए शदीद अफरा-तुफरी मच गई। कांग्रेस के दीगर सीनियर लीडरों ने मुदाखलत करते हुए दोनों नाराज फरीकैन को समझाने और मामले को पुरअमन तरीके से हल करने की कोशिश की। अब इस खिले अवामी तनाज़े और पार्टी के अंदरूनी इख्तिलाफात की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद सियासी हलकों में तरह तरह की बहस छिड़ गई है। मकामी कांग्रेस कमेटी के आला हुक्काम ने इस गैर मतलूबा वाक़ये का सख्त नोटिस लेते हुए दोनों रहनुमाओं से इस बाबत तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली है। रियासत तेलंगाना के ज़िला निर्मल के मंडल कडियम में तेज़ हवाओं के साथ होने वाली तूफ़ानी और माइलबा तबाही बारिश ने शदीद तबाही मचाई है। कड़ाकेदार बिजली और तूफ़ान की वजह से कई मकामात पर बड़े और कदीम दरख्त जड़ से उखड़कर सड़कों पर गिर गए हैं, जिसके बाइस बिजली की सप्लाई मुकम्मल तौर पर ठप हो गई है। निर्मलता मंचरियाल अहम शाहरा पर एक बहुत बड़ा दरख्त गिरने से आमद और रफ्त का निज़ाम बुरी तरह मुतासिर हुआ और एक हंगामी एम्बुलेंस गाड़ी को भी मजबूरना पीछे लूटना पड़ा। दिलदार नगर इलाके में एक ज़ेरे तामीर राइस मिल का बड़ा शेड तेज़ हुआ के दबाव की वजह से अचानक ज़मीन बोस हो गया, जिससे मकामी लोगों में शदीद खौफ व हरास फैल गया। इस नागहानी आफत और हादसात के बाद मकामी इंतज़ामिया और डिज़ास्टर मैनेजमेंट की टीमें सड़कों से दरख्तों को हटाने और ट्रैफिक बहाल करने के काम में मसरूफ़ हैं। बल्दियाती हुक्काम ने शहरियों को ख़राब मौसम के पेश नज़र अगले चंद घंटों तक घरों में रहने और एहतियात बरतने की सख्त हिदायत जारी की है। अमरीका में मुकीम रियासत तेलंगाना के एक और नौजवान तालिब इल्म की अचानक मौत की इंतहाई अफसोसनाक और दिलदोज़ खबर सामने आई है। मालूमात के मुताबिक तेलंगाना के ज़िला महबूबनगर से ताल्लुक़ रखने वाले 26 साला अरविंद साई रेड्डी बोलेंदोला वहां शदीद अलालत के बाइस दम तोड़ गए। वो गुज़िश्ता कुछ अरसे से अमरीकी रियासत फ्लोरिडा के शहर टेम्पा में रहाइश पजीर थे और अपनी आला तालीम के बाद स्टीम ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के तहत वहां काम कर रहे थे। बताया गया है कि 19 जून को अचानक उनकी तबीयत इंतहाई नासाज हो गई, जिसके बाद उन्हें फौरी तौर पर करीबी हस्पताल मुंतकिल किया गया। हस्पताल में डॉक्टरों की अनथक कोशिशों और तिब्बी इमदाद के बावजूद उनकी हालत में कोई सुधार न आया और दौरान इलाज उन्होंने आखिरी सांस ली। इस नागहानी मौत की खबर मिलते ही महबूबनगर में मौजूद उनके वालिदैन और रिश्तेदारों पर गम का पहाड़ टूट पड़ा है और पूरे इलाके में कोहराम मच गया है। अब अमरीका में मुकीम मकामी हिंदुस्तानी अंजुमने और दोस्त अहबाब मुतवफ़ी तालिब इल्म की लाश को जल्द से जल्द हिंदुस्तान भेजने के लिए ज़रूरी कार्रवाई कर रहे हैं। तेलंगाना के सियासी रहनुमाओं ने भी इस हादसे पर गहरे रंज और गम का इजहार करते हुए मुतासिरा ख़ानदान को हर मुमकिन सरकारी मदद फराहम करने का यकीन दिलाया है। रियासत तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद के इलाके उपल बेउगत में पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। मकामी पुलिस की जानिब से मॉनिटरिंग के लिए उड़ाए गए ड्रोन कैमरे की मदद से मोटरसाइकिल पर इंतहाई खतरनाक करतब दिखाने वाले 3 नौजवानों को रंगे हाथों पकड़ लिया गया है। ये कार्रवाई इस वक्त अमल में आई जब पुलिस इंतजामिया ड्रोन के जरिए इलाके में अमन व अमान और ट्रैफिक की सूरत हाल पर कड़ी नज़र रखे हुए थी।
ड्रोन कैमरे की लाइव फुटेज में उन नौजवानों को सरनाम सड़कों पर दूसरों की जान खतरे में डालते हुए बाइक स्टंट्स करते हुए साफ देखा गया। अवाम की हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ को शदीद तौर पर मुतासिर करने और लापरवाही से गाड़ी चलाने की पादाश में पुलिस ने उन तीनों नौजवानों के खिलाफ बाकायदा मुजरमाना मुकदमात दर्ज कर लिए हैं। पुलिस हुक्काम ने हैदराबाद के तमाम शहरियों को सख्ती से खबरदार किया है कि वो सड़कों पर किसी भी किस्म की गैर कानूनी और ख़तरनाक सरगर्मियों से पूरी तरह बाज रहें। इंतज़ामिया ने इस बात को भी बिल्कुल वाज़े कर दिया है कि ड्रोन कैमरों के ज़रिए फ़िज़ाई निगरानी और गश्त का ये जदीद सिलसिला मुस्तक़बिल में भी मुसलसल और रोज़ाना की बुनियाद पर जारी रहेगा। अब इस हाईटेक कार्रवाई के बाद शहर के नौजवानों में खौफ फैल गया है और पुलिस ने बाइक राइडर्स पर अपनी गिरफ्त मज़ीद मजबूत कर दी है। आंध्र प्रदेश के इज़ला पिल्लाडो और प्रकाशम की सरहद पर वाक़े वीला चिरो के करीब एक इंतहाई लर्ज़ाखेज़ और हौलनाक सड़क हादसा पेश आया है। यहाँ एक तेज़ रफ्तार ऑटो ने सामने से अहम शाहराह पर आ रहे एक बड़े लारी को इंतहाई ज़ोरदार तरीके से टुक्कर मार दी। इस शदीद टुक्कर के नतीजे में ऑटो में सवार 2 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि कई दूसरे मुसाफिर संगीन तौर पर जख्मी हुए हैं। हादसा इतना भयानक था कि गाड़ी के परखीचे उड़ गए और इसमें बैठे लोग सड़क पर दूर दूर तक बुरी तरह बखर गए। मकामी लोगों ने फौरी तौर पर जाए वकुआ पर पहुंचकर तमाम जख्मियों को इलाज के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल किया, जहां उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। अब मकामी पुलिस ने इस हौलनाक वाक़ये की CCTV फुटेज हासिल करके इसके अहम बसरी शवाहिद की बुनियाद पर बाकायदा केस दर्ज करके अपनी तफ्तीश शुरू कर दी है। हैदराबाद के बैरूनी इलाके में वाक़े किसरा पुलिस स्टेशन की हुदूद में आउटर रंग रोड पर एक इंतहाई भयानक सड़क हादसा पेश आया है। यहाँ एक तेज़ रफ्तार अनोवा कार अचानक अपना तवाज़ुन खोकर सड़क के दरमियानी डिवाइडर से टकराने के बाद सामने से आने वाली एक दूसरी कार से शदीद तौर पर टकरा गई। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक ये खौफनाक हादसा कार ड्राइवर को अचानक नींद की झपकी आने और गफलत की वजह से पेश आया है। इस शदीद टुक्कर के नतीजे में गाड़ी के अंदर मौजूद 2 अफराद संगीन तौर पर जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। वाक़ये की इत्तला मिलते ही मकामी पुलिस ने जाए वकुआ पर पहुंचकर सड़क से गाड़ियों को हटाया और बाकायदा केस दर्ज करके अपनी तफ्तीश शुरू कर दी है। अब शाहराह पर ट्रैफिक का निज़ाम पूरी तरह बहाल कर दिया गया है, जबकि डॉक्टरों की निगरानी में दोनों जख्मियों की हालत फ़िलहाल तशवीशनाक बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश के दारुल हुकूमत लखनऊ के अलीगंज के तहत आने वाले पौर्निया इलाके में वाक़ई एक कोचिंग सेंटर की इमारत में अचानक हौलनाक आग लगने से शदीद अफरातफरी मच गई है। इमारत की ज़मीनी मंजिल पर वाक़ई एक दुकान में लगने वाली ये आग देखते ही देखते इंतहाई तेज़ी से फैली और उसने पहली मंजिल पर मौजूद कोचिंग सेंटर को भी अपनी लपेट में ले लिया। क्लास रूम में धुआं भरने और आग की लिपटें बढ़ने की वजह से वहां पढ़ने वाले मासूम तलबा अपनी जानें बचाने के लिए इमारत की ऊपरी मंजिल से नीचे कूदने पर मजबूर हो गए। वाक़ये की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और हंगामी बचाव टीमें फौरन जाए वकुआ पर पहुंची और उन्होंने सख्त मशक्क़त के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया। मकामी लोगों और इमदादी कारकुनों ने नीचे कूदने वाले जख्मी तलबा को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया, जहां उनका इलाज जारी है। अब मकामी पुलिस और फायर डिपार्टमेंट के आला हुक्काम इस हादसे की असल वजह जानने के लिए इमारत में हिफाजती इंतजामात और शॉर्ट सर्किट के पहलुओं की बारीक बीनी से जांच कर रहे हैं। रियासत हरियाणा के जिला क्रोकशीतर के गांव बनगांव में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला एक इंतहाई दिलदोज और घिनौना वाकया सामने आया है, जहां पुलिस एहलकारों ने एक मासूम कैंसर के मरीज को अपनी बर्बरियत का निशाना बनाया। मालूमात के मुताबिक एक 30 साला नौजवान जो पेशे से बैंक मुलाजिम है और हड्डियों के कैंसर की वजह से केमोथेरापी के सख्त इलाज से गुजर रहा है, रात को घर लूटते वक्त चेहरे पर कपड़ा लपेटने की वजह से पुलिस के हत्थे चढ़ गया। वहां तैनात 2 सब इंस्पेक्टर्स और एक होमगार्ड ने इसे जबरदस्ती रोका और बेजा पूछगुछ के बाद इसे घसीटते हुए पुलिस स्टेशन ले गए, जहां उन्होंने जुल्म की तमाम हदें पार कर दी। पुलिस एहलकारों ने थाने के अंदर इस बीमार नौजवान के कपड़े उतारे, इसे बेरहमी से पीटा और बीमारी के बाइस जिस्म पर बाल न होने का मजाक उड़ाते हुए इसके साथ शदीद जिनसी ज्यादती की। अगले रोज घर पर हालत बिगड़ने और शदीद खून बहने के बाद जब मुतासिरा ने अपने अहलखाना को इस हौलनाक वाक़ये की इत्तला दी तो उन्होंने फौरी तौर पर इसे अस्पताल मुंतकिल किया। तिब्बी मुआयना करने वाले डॉक्टरों ने तस्दीक की कि शदीद मारपेट की वजह से नौजवान की टांग टूट गई है और उसके साथ वहशियाना जिनसी ज्यादती की गई है।
डॉक्टरों की इस सनसनीखेज और मुस्तनद तिब्बी रिपोर्ट के सामने आने के बाद जिला के आला पुलिस सुपरिंटेंडेंट ने फौरी कार्रवाई करते हुए उन तीनों दरिंदा सिफत पुलिस अफसरान को मुलाजमत से मुअत्तल कर दिया है।